हेलो फ्रेंड्स, आई एम हिमांशु देशमुख हियर। अभी हम 2020 के दिसंबर महीने में आ चुके हैं। ये 2020 वाज रियली अ रोलर कोस्टर फॉर ऑल ऑफ अस एंड वी आर मूविंग टुवर्ड्स 2021. At the same time, we should not forget about the learnings which this 2020 has taught us. Now, क्या ये 2020 really bad था? We can find out that there are many things which we learned, and what are those 10 things which we learned in 2020? First thing is that we got the complete clarity that what are the needs and what are the wants. हमारी नीड्स कौन सी है, हमारी वांट्स कौन सी है। इसको याद रखने के लिए एक सिंपल सा टेक्निक है, NOW, नीड है या वांट है। जब भी हम कुछ शॉपिंग करते हैं, जब भी हम कुछ लाइफ में कुछ भी कर रहे हैं या फिर कुछ भी हम करना चाहते हैं, तो हमें ये देखना चाहिए ये मेरी नीड है या मेरी वांट है। 2020 में हमें काफ़ी अच्छे से ये समझ में आया, बहुत ज़बरदस्त ये रियलाइजेशन है कि हमारी नीड्स बहुत कम है और जो भी हम काम करते हैं मोस्टली हम वांट्स के लिए करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा एक लेसन है, जो बहुत ही पावरफुल लेसन है, जो 2020 ने हमें सिखाया है। द सेकेंड लेसन विच वी लर्न इज हेल्थ अवेयरनेस। एवरीबडी इज सो हेल्थ कॉन्शियस दीज डेज। सबसे अहम ये है कि हमें ये रियलाइज हुआ कि सिर सलामत तो पगड़ी 50। तो पहले अपने हेल्थ के ऊपर काम करो। फिजिकल वेलनेस, जो मैं हमेशा कहता हूँ, होलिस्टिक वेलनेस में सबसे पहले आता है फिजिकल वेलनेस। सो फिजिकल वेलनेस के ऊपर काम करो। एवरी डे यू हैव टू स्पेंड एटलीस्ट 45 मिनट्स फॉर योर वर्कआउट। एंड आपको डाइट का बहुत अच्छे से ख्याल रखना है, बैलेंस न्यूट्रिशन है, एंड देन इम्यूनिटी बूस्टिंग ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं, जो कुछ फूड आइटम्स होते हैं, उसके ऊपर भी आपको फोकस करना है। तो ये हमें बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से समझ में आया 2020 में। So second is health awareness. Third thing is that 90% of our activities can happen online. 90% of our activities can happen ऑनलाइन। मतलब बहुत सारी जगह पे हमें खुद जाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ऐसा कुछ, जो भी आपकी शॉपिंग है, जो भी कुछ ग्रोसरी है, वेजिटेबल्स है, या फिर कुछ पर्टिकुलर थिंग्स जो कि मिल्क है, या फिर इवन एजुकेशन है, लर्निंग है, ऑफिस का काम है, सब कुछ आप घर बैठे ऑनलाइन कर सकते हो। आपको बाहर जाना है तो आप नेचर के पास जाओ, आप वीकेंड पे जाओ, आप इवनिंग में जाओ and enjoy that close to nature, get exposed in sunlight as well in between. That is very essential. But this is also third learning, that 90% of our activities can happen online. The fourth thing which we learn is that we can work and study from anywhere. मतलब हमने स्कूलिंग में भी देखा है, एजुकेशन सिस्टम इज गेटिंग डिसरप्टेड कंप्लीटली। ये कहाँ से भी आप कुछ भी सीख सकते हो। Online learning is the real way of learning. Digital learning is what we understood. We realized the importance of that, and the big thing is that it is feasible. That is what we realized. एंड वर्क परस्पेक्टिव एज वेल, आपका प्रोडक्टिविटी ज़्यादा मैटर करता है, ना कि आप ऑफिस में आए हो और आप सबके साथ बैठ के काम कर रहे हो। कुछ पर्टिकुलर सिचुएशंस में ये ज़रूरी होता है दैट इन पर्सन कम्युनिकेशन, इन पर्सन आप इंटरेक्शंस कर रहे हो, डिस्कशंस कर रहे हो, या फिर आप कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हो। बट इफ़ नॉट, एंड आपके रोल का ऐसा कुछ डिपेंडेंसी नहीं है, तो आप कहीं पर भी बैठ के काम कर सकते हैं। कोई मोनोटोनस लाइफ जीने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ क्या चाहिए, तो आपको एक लैपटॉप चाहिए ना, अच्छा इंटरनेट कनेक्टिविटी चाहिए। सो दिस इज ऑल्सो वेरी इसेंशियल टू अंडरस्टैंड दैट यू कैन वर्क। This is also very important learning of 2020. You can work and study from anywhere. The next learning is that MSI is important. What is MSI? Is multiple streams of income. अगर आप एक पर्टिकुलर इनकम के ऊपर फोकस कर रहे हो, तो ऐसे बहुत सारे लोगों के एक्सपीरियंसेस है इन 2020 दैट अगर वहाँ पर कुछ गड़बड़ होती है, बहुत सारे लोगों को अनफॉर्चुनेटली देयर ऑर्गेनाइजेशंस हैव आस्क्ड टू लेट गो, and then that was a bigger problem for them. So MSI is very important. You have to think about the passive income sources, and parallelly you have to generate some passive income sources. क्या हो सकता है? You can start writing blogs, you can start creating YouTube videos, you can write a book. You will get royalty out of that. You have to invest in market as well. You will get dividend income, and there are many other passive income sources which you can do. But think about this. You have to think on this line.
जैसे कि बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स कहते हैं कि अगर आप सोते हो और उस समय आप पैसा जनरेट नहीं कर पाते हो तो आपको पैसा कमाने के लिए जिंदगी भर काम करना पड़ेगा. सो पैसिव इनकम सोर्सेज बहुत ज़रूरी है. मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम्स आर वेरी वेरी क्रिटिकल टू थिंक अबाउट. देन नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंस ऑफ रिलेशनशिप्स. बहुत 2019 तक ये कोरोना की सिचुएशन अपने लाइफ में होने के पहले हम बहुत सारे रिलेशनशिप्स को ग्रांटेड लेते थे एंड हमें महसूस हुआ है कि रिलेशनशिप, क्लोज रिलेशनशिप, फैमिली, फ्रेंड्स कितने मायने रखते हैं और उनके लिए हमें ज़रूर टाइम निकालना चाहिए, ज़रूर टाइम देना चाहिए. तो ये एक बहुत बड़ा लेसन है, बहुत बड़ा लर्निंग है. द सेवन थिंग इज डू वॉट यू लव. लाइफ इज अनप्रेडिक्टेबल. तो जो आपका पैशन है, जो आपका पर्पस है, उस पर्सपेक्टिव से कुछ काम करना बहुत ज़रूरी है. उसके ऊपर मैंने एक स्मॉल वीडियो भी बनाया है कि हाउ टू फाइंड आउट द पैशन. बहुत सारे लोग बात तो करते हैं कि पैशन का काम करो, पर्पस का काम करो, बट ये पैशन को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे हम. तो डेस मॉडल है, डिलाइटेड, एंग्री, सैड एंड एनर्जेटिक. आपको ऐसे कुछ मोमेंट्स को आइडेंटिफाई करना है एंड उससे एक थीम पता चल जाएगी. उसके ऊपर आप थोड़ा सा भी कंट्रीब्यूट करना शुरू करोगे तो आपको एक अलग फीलिंग महसूस होगी, एक अलग सा फुलफिलमेंट लगेगा. तो डेस मॉडल मैंने एक यूट्यूब वीडियो में है जो आप प्लीज जाके विजिट कीजिए, देख लीजिए. देन 8th एंड वेरी पावरफुल लेसन ऑफ 2020 इज मदर नेचर इज द सुप्रीम. मदर नेचर के ऊपर कुछ नहीं है, हम कुछ भी नहीं है. अगर आपको लगता है दैट मेरी लाइफ, मैं बहुत बड़ा हूं, मैं ये कर रहा हूं, वो कर रहा हूं, आप अपने आप को देखो कि सोलर सिस्टम, ये गैलेक्सी, उसमें सोलर सिस्टम में अर्थ में आई बिलोंग टू इंडिया. अर्थ में आप कहाँ पे हो? एशिया में इंडिया में आई एम बेस्ड इन पुणे. सो पुणे कहाँ पे? पुणे में मेरा घर कहाँ पे? वहां पे मैं कहाँ हूँ? इट जस्ट लाइक वन स्मॉल पॉइंट, उतना भी नहीं है. तो आप हो कहाँ पे? एंड ये इतना अनप्रेडिक्टेबल है कि आप आज हो, कल नहीं हो. मदर नेचर ने दिखा दिया. सो जो मदर नेचर का हमें ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है. सो वी हैव टू रियली टेक केयर ऑफ द क्लाइमेट. अगर हम थोड़ा सा भी कंट्रीब्यूट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू द प्लांटेशन, विद रिस्पेक्ट टू द पोल्यूशन, अगर आप जो आपके घर में पानी है, वाटर है, इसको भी आप कंजर्वेटिवली यूज़ करते हो, जो इलेक्ट्रिसिटी है, आप रास्ते पे हो, आप यू आर टेकिंग केयर ऑफ योर व्हीकल, सो यू आर नॉट क्रिएटिंग पोल्यूशन. एंड आप अगर ज़रूरत नहीं है तो इफ़ यू आर नॉट हॉन्किंग, दैट इज ऑल्सो सफिशियंट एक्चुअली टू कंट्रीब्यूट इन दिस. मुझे तो लगता है कि बहुत सारा काम हमें करना पड़ेगा अपनी जनरेशन को, बट थोड़ा सा भी अगर हम कंट्रीब्यूट करते हो, दैट विल बी द बिग थिंग. सो मदर नेचर इज द सुप्रीम, इज द 8th थिंग. एंड देन द 9th वन इज द पावर ऑफ टेक्नोलॉजी. हमें समझ में आया है दैट टेक्नोलॉजी इज रियली पावरफुल एंड उसमें बहुत ज़बरदस्त इनोवेशन अभी ऑलरेडी हो चुका है और भी होगा. जैसे कि डॉक्टर का एग्जांपल हम लेते हैं कि अभी क्लिनिक में जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है. वॉट एवर योर सिम्टम्स, डॉक्टर के साथ वीडियो कॉल हो सकता है. देन डॉक्टर विल प्रिस्क्राइब ऑन योर व्हाट्सएप और ही और शी कैन सेंड ईमेल जो आप फार्मेसी को ऑनलाइन भेज सकते हो. देन फार्मेसी विल सेंड इट ऑनलाइन टू योर होम एंड देन आप फॉलोअप भी ऑनलाइन ले सकते हो. उसका जो पेमेंट है दैट यू कैन डू इट ऑनलाइन. तो ये पूरा जो इकोसिस्टम है वो पूरी तरह से ऑनलाइन हो सकता है. हमने किया है ये, हमें ये 2020 में काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया है. सो पावर ऑफ टेक्नोलॉजी. देन द लास्ट थिंग इज दैट डोंट लिव लाइफ एज इफ यू आर इमॉर्टल. बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत सारे बड़े बड़े सपने लेके बात कर रहे थे 2019 में, 2020 में. देर नोवेयर एक्चुअली. तो ऐसा भी हो सकता है. दिस इज द लाइफ एंड हमें ऐसे काम करना है कि हमारे पास लिमिटेड टाइम है, प्रीपेड प्लान है जिसको हमें एनकैश करना है. हमें कुछ ऐसा करना है लाइफ में जिससे हमें लेगेसी क्रिएट करे, जिससे हम कंट्रीब्यूट करें, लोगों की हेल्प करें. और ये बहुत ज़रूरी है. कंट्रीब्यूशन एक बहुत बड़ी वैल्यू है, ये बहुत सारे लोगों में है, ये हम देखते हैं, विच इज़ द गुड थिंग. तो उसके ऊपर हमें फोकस भी करना चाहिए. मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि आपको वही करना है. मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि पूरा आप चैरिटी में जाओ, पूरा
सन्यासी बन जाओ, सोशल सर्विस ही करते रहो, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, बट क्या हम थोड़ा समय उसके लिए निकाल सकते हैं क्या? तो आंसर इज यस, आप करके देखो। अगर आपको पैसा भी कमाना है तो आपको चैरिटी करनी पड़ेगी, थोड़ा सा तो कंट्रीब्यूशन आपको सोसाइटी के लिए करना पड़ेगा। तो आई वुड से कि अगर थोड़ा सा सेल्फिश भी मोटो है आपका तभी चलेगा, लेकिन लोगों की हेल्प करो। सो द लास्ट थिंग इज दैट इमॉर्टल नहीं हो आप, आपका प्रीपेड प्लान है, तो थोड़ा सा सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट करो। सो दीज आर द 10 लेसन्स विच 2020 हैज टॉट, एंड वी हैव टू बी वेरी थैंकफुल ऑफ 2020, बिकॉज ये सब सीखने के लिए इट्स नॉट ईजी। मतलब ह्यूमन काइंड को कुछ पर्टिकुलर थिंग सिखाना, हम देखते हैं अपनी लाइफ में, इट्स नॉट ईजी, बट 2020 ने ये बहुत कम समय में करके दिखाया। एंड आई एम श्योर कि 2021 में हम ये पूरा याद रख के वी विल गिव आवरसेल्व्स रिमाइंडर्स दैट कि ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हमारे लाइफ में फेस था, उससे हमें जो लर्निंग मिली है उसको हम इम्प्लीमेंट करें, याद करें, एंड 2020 ऑनवर्ड्स इट विल बी ए सुपर फैबुलस ईयर to you, and my all the best wishes to all of you that 2021 में एक अलग ही एनर्जी में हम सब काम करें, एंड उसको एक ज़बरदस्त ईयर हम बना सकते हैं। लेकिन मेरा एक आपको कहना है कि कुछ इम्पर्सनल गोल्स रखें। पर्सनल गोल्स तो हम रखते हैं, लेकिन क्या हम एक छोटा सा इम्पर्सनल गोल रख सकते हैं क्या हम थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन सोसाइटी के लिए हर महीने कर सकते हैं क्या? ऐसे कुछ लर्निंग्स को याद रखते हुए हम 2020 के ऊपर आगे बढ़ते हैं। Thank you very much for this opportunity. If you like this video, please like, subscribe and comment, and please share with your other friends and family members if you think it will be of value to them as well. Thank you very much.